वेलकम टू माय चैनल अनीता कॉमर्स गाइड। आज हम परचेज बुक तैयार करना सीखेंगे। परचेज बुक दो प्रकार की होती है, सिंपल परचेज बुक एंड एनालिटिकल और कॉलमनर परचेज बुक। जब आपके पास प्रोडक्ट अनलिमिटेड होते हैं तो हम सिंपल परचेज बुक तैयार करते हैं, और लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है वो लिमिटेड है, देन इन दैट केस कॉलमनर परचेज बुक तैयार की जाती है। परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक है और इसमें जितने भी क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अगर आपकी परचेज आपने एसेट्स किया है, देन इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इन दिस परचेज बुक। फिर वो हम जो है जनरल प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सिंपल ट्रांजैक्शन से परचेज बुक तैयार करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स और यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर एंड इनवॉइस नंबर। इसके बाद यहाँ पर लेज़र फोलियो जो डिटेल है वो, और जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे इन रुपीज़। तो चलिए ये हमारे पास है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है, देखते हैं हम। पहला ट्रांजैक्शन, परचेज बुक तैयार करना है फर्नीचर शोरूम की कंपनी है या शॉप है। उसमें पहला देखिए, जनवरी 1 को परचेसेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय फर्नीचर बॉम्बे 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹200 पर चेयर एंड 15 टेबल एट द रेट ऑफ ₹1000 पर टेबल एंड पेड कार्टेज चार्जेस ₹100। तो ये ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में अब रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि परचेज बुक क्रेडिट परचेसेस ही रिकॉर्ड करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले डेट, जनवरी 1, 2020। तो देखिए कितनी चेयर्स थी आपकी यहाँ पर। और सबसे पहले तो आप लिखिए जिस नेम ऑफ सप्लायर। तो अगर इनवाइस नंबर होगा तो इनवाइस नंबर भी लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपका है विनय फर्नीचर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विनय फर्नीचर, विनय फर्नीचर, और आपका है ये बॉम्बे। तो लिखिए यहाँ पर बॉम्बे। अब कितना आपने जो भी क्वांटिटी है उसका डिटेल हम लिखेंगे। यहाँ पर आपकी है 20 चेयर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 चेयर्स। अब इसका क्या रेट है देखिए जी, एट द रेट ऑफ ₹200। एक चेयर आपकी कितने की है, 200 की। तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टोटल डिटेल में आ जाएगा 4000। 20 मल्टीप्लाई बाय 200। देन अगेन अगला था आपका 15 टेबल्स हैं, 15 टेबल्स, और रेट है आपका 1000। भी एक टेबल जो है आपका 1000 में है, तो आपके 15 टेबल कितने के हुए। तो 15 टेबल के लिए हम लिखेंगे 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 15000। तो ये आपका आगे दो ट्रांजैक्शन का। अब हमने क्या पे किया था, कार्टेज चार्जेस। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्टेज चार्जेस, कार्टेज चार्जेस। ये आपके कार्टेज चार्जेस हैं ₹100। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। अब आपने इनवाइस नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देना है। इनवाइस नंबर जो भी आपका दिया होगा वो लिखना है यहाँ पर, और उसके साथ उस इनवाइस की डेट भी लिख देनी है। और अब इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 19,100। इसका मतलब अमाउंट में हमने इसका टोटल लिख देना है। तो ये हम कर रहे हैं परचेस बुक। आगे चलेंगे हम। अगला ट्रांजैक्शन है आपका, देखिए अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 को परचेज फ्रॉम विष्णु। विष्णु से आपने परचेज किए हैं, क्या परचेज किए हैं, 10 स्टील कैबिनेट्स एट द रेट ऑफ ₹2000, और डिलीवरी चार्जेस कितने पे किए, 150। तो हम इस ट्रांजैक्शन को भी परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम डेट। डेट है आपकी जनवरी 5, 2020। डेट हमने डाल दी। अब आएगा नेम ऑफ सप्लायर। आपका सप्लायर का नाम था विष्णु, तो ऊपर लिखेंगे विष्णु, विष्णु। और इसके बाद आपने क्या क्या जो खरीदा है वो लिखेंगे हम। हमने लिए उससे 10 स्टील कैबिनेट एट द रेट ऑफ हाउ मच, 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 स्टील कैबिनेट्स
एट व्हाट रेट वी हैव परचेज, एट द रेट ऑफ ₹2000। और फिर आपने क्या दिया है, डिलीवरी चार्जेस दिए हैं। डिलीवरी चार्जेस आपने कितने दिए हैं, 150। डिलीवरी चार्जेस आपने दिए हाउ मच, 150। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150। बस अब यहाँ पर आपका जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा और डेट यहाँ आ जाएगी, जो भी डेटेड होगी यहाँ पर, ठीक है जी। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 2001 में था ना, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 20,000। 3 0 तो 2000 की आ गई, 1 0 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 150 हम इसमें ऐड कर देंगे। आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20150। तो ये आपका सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गया। आगे देखेंगे हम। आगे आपने क्या किया है, जनवरी 10 को परचेज की ऑन क्रेडिट फ्रॉम शाम 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 150 एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। यहाँ पर हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 10%। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना टोटल आ जाएगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बाकी का अमाउंट हम लिख देंगे। तो अगला ट्रांजैक्शन भी हम करते हैं। इसकी डेट थी जनवरी 10, आपका कितना है 2020। अब हम इसका वो लिखेंगे कहाँ से, किससे परचेज़ किए, शाम से। तो शाम यहाँ पर आ जाएगा आपका किसका, सप्लायर का नाम। वी हैव टू राइट फर्स्ट सप्लायर नेम एंड देन इनवॉइस नंबर, जो भी आपका है वो लिख दीजिए यहाँ पर, और जो भी डेट है डेटेड वो लिख दीजिए यहाँ पर। अब शाम से क्या परचेज़ किया था आपने शाम से परचेज़ किए 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150। तो 150 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 7500। आगे चलिए, आगे आपने किया है लेस TD, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच परसेंटेज, 10%। तो 10% आप 7500 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 750। इनको माइनस करेंगे, हमेशा TD को लेस करते हैं हम, और TD को जब हमने लेस किया तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पर आउटर कॉलम में 6750। तो ये आपका रिकॉर्डिंग हो गई है थर्ड ट्रांजैक्शन की। आगे देखेंगे अगला ट्रांजैक्शन, देखिए जनवरी 11 परचेज ऑन क्रेडिट ए टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम RK कंपनी एट द रेट ऑफ ₹800। इसको देखिए ध्यान से, देखिए फर्नीचर की दुकान थी। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं बेचने के लिए तो हम परचेसेस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अगर आपने टाइपराइटर परचेज किया है देन दैट मीन्स ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज़ ए क्रेडिट परचेज ऑफ एन आइटम विच इज़ नॉट मेंट फॉर रीसेल, इट इज़ फॉर ऑफिस यूज़। तो हम इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ये तो आपने ऑफिस यूज़ के लिए लिया है, ये आपने रीसेल नहीं करना है। इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। प्रॉपर से वो जो आपकी एंट्री होगी, आपने क्या परचेज़ किया, टाइपराइटर परचेज़ किया है, टाइपराइटर अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट या एसेट से, टाइपराइटर आपका एसेट है तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू RK कंपनी ₹800। तो ये जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री होगी। आगे देखिए जनवरी 12 परचेज फॉर कैश फ्रॉम विशाल स्टेशनरी 10 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर नोटबुक। ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, जबकि आपकी जो परचेज बुक है, परचेज बुक इज मेंट फॉर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है आपका, कैश ट्रांजैक्शन है। दैट्स वाई इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। Why? Because purchase book records only credit purchases and those purchases which are meant for resale. जो रीसेल के लिए बनी है सिर्फ उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस में आप आइटम है जिसे आप खरीद रहे हो और बाद में बेच रहे हो वही रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैश परचेसेस होती हैं वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली क्रेडिट, कैश परचेसेस आप नहीं रिकॉर्ड करते हो, ओनली क्रेडिट परचेसेस ही रिकॉर्ड की जाती हैं। ओनली दिस वी रिकॉर्ड, वी डोंट रिकॉर्ड दिस। तो हम अब इसका टोटल कर देंगे, हमारी परचेज बुक तैयार है। तो हम इस सब का टोटल करेंगे। आपको एक तरफ कागज़ में टोटल कर देती हूँ। 19,100, 20,150,
6750 0 0 1 2 3 3 and 7 3 7 10 1 9 1 10 10 plus 6 16 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 + 6 15 + 1 16 1 2 4, तो हमारा ये टोटल आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो हमारे इसमें, कि जो हमारे जो हैं सारे वो सही हैं। 19100 बिल्कुल ठीक, 20150 बिल्कुल सही, आगे 67500 बिल्कुल ठीक। अब इन सब का टोटल करेंगे, 0 0 1 5 5 10 1 कैरी 1 2 3 3 + 7 10, so 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 1 6 16 1 कैरी, 1 + 1 2 4, तो आपका टोटल आ जाता है। हम टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे, आगे हम ये वहाँ पर टोटल कॉलम निकाल लेंगे और टोटल के सामने यहाँ लिखेंगे हम, कितना आया था आपका 46,000। तो ये है आपकी परचेज बुक जो आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा मैं ऐसे कर देती हूँ, फुल व्यू आपको मिलता होगा इसका। 46,000, तो देख लीजिए ये कॉलम्स हैं और कैश ट्रांजैक्शंस था, हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया और ये आपका 46,000 टोटल आ गया। ये जो प्रॉब्लम है हमने विदाउट जीएसटी की है। अगली जो प्रॉब्लम है अगली वीडियो में मैं आपको विद जीएसटी कैसे परचेज बुक तैयार करते हैं वो बताऊंगी। तो परचेज बुक नॉट रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, नॉट रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शंस which involve any kind of purchase of assets which are going to be used for a long time and which are not meant for the normal business of the firm, so they will be recorded in general proper only। तो ये जो है वो जो आपकी जो कैश ट्रांजैक्शन है वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जो आपका वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन दिखाया था ये वाला लास्ट वाला, परचेसेस फॉर कैश फ्रॉम विशाल स्टेशनरी 10 नोटबुक्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर नोटबुक, ये हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है टाइपराइटर वाला, क्योंकि वो एसेट है इसलिए वो हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल प्रॉपर में। तो ये थी आपकी परचेज बुक। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने परचेज बुक तैयार करना सीखा है। अगली वीडियो में मैं आपको परचेज बुक जीएसटी के साथ कैसे तैयार की जाती है वो बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।